हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ, आर्टिकल आप लोग जानते हो ना, ए एन द। यार ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए, द कहाँ लगाए, किस सेंटेंस में ए आएगा, किस सेंटेंस में द आएगा, ये सारा कुछ कंफ्यूजन आज की क्लास में आप लोग को समाप्त होने वाला है। चलिए, ये आप लोग को आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट होगा। आर्टिकल को हम लोग कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोग को बहुत सारा स्लाइड, लगभग 22-23 स्लाइड आप लोग के लिए बना हुआ है आर्टिकल का। ये आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड एंड थर्ड लगभग 4 पार्ट में हम लोग कोई भी चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्लियर ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड परसों मिल जाएगा, नेक्स्ट उसके कल होके, है ना। ये पूरे आर्टिकल को हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक। लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी में भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत आवश्यक है। ओके जी, चलिए तो हम लोग आज आर्टिकल का फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। अगर रियल में अगर बात किया जाए ना आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल इज नथिंग। जी हाँ, आर्टिकल कुछ होता नहीं है। आर्टिकल इज नथिंग, क्लियर ना। इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल रियल में कुछ होता नहीं है, ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का टुकड़ा है। अगर हम लोग बात करें एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखिए आप लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो वहाँ पे बताए थे एडजेक्टिव जो है आप लोग को नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तारीफ करने के लिए आता है, प्रेज करने के लिए आता है, क्लियर ना। इसका काम ही है नाउन प्रोनाउन का तारीफ करना, अदर कोई वर्क होता ही नहीं है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का टुकड़ा है कौन? आर्टिकल, क्लियर ना। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं हम जो एडजेक्टिव है, आप जैसे मान लिए जो आपका जैसे मान लीजिए जो आपका ये एक बंदा है ना, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को हम एक साइकिल पकड़ा दें। साइकिल मान लेते हैं, साइकिल बनेगा नहीं भैया हमसे, बट फिर भी बता देते हैं जो ये साइकिल है, ये बच्चा को पकड़ा दिए हैं हम, है ना। ले लीजिए साइकिल है, ये व्यक्ति साइकिल पकड़े हुए हैं, ये रेंजर बना देते हैं। नहीं, हमसे नहीं बनता है साइकिल भाई, क्या करें, ठीक है। ये मान लीजिए सीट है बैठना, ये व्यक्ति को साइकिल पकड़ा दिए, नहीं है ना। देखिए तो ये है व्यक्ति और ये साइकिल है और साइकिल में पैडल है ना। अब ये साइकिल उड़ाने जा रहा है, नहीं हो, अब क्या है, ये व्यक्ति है नाउन और ये साइकिल हो गया एडजेक्टिव। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति है नाउन और ये साइकिल जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, और इसमें जो पैडल है ये पैडल होता है आर्टिकल। बात समझ सकते हैं पैडल का कितना वैल्यू है, वही बात है आर्टिकल का। ये पूरा का पूरा साइकिल एडजेक्टिव है और ये जो है उसका पैडल एडजेक्टिव हो गया। वैसे साइकिल अकेले रहेगा तब वो हो जाएगा नाउन, लेकिन यह व्यक्ति के हाथ में है तो एडजेक्टिव हो गया। साइकिल वाला क्या बोलते हैं? साइकिल वाला, इधर है टोपी वाला, देखा एडजेक्टिव उसका विशेषता हो जाता है। तो साइकिल वाला, तो यहाँ पे व्यक्ति नाउन हो गया और साइकिल वाला है, तो ये साइकिल उस व्यक्ति का विशेषता बता रहा है, तो ये साइकिल वहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। और उसमें जो हैंडल पेंडल सैंडल लगा हुआ है वो उसका है आर्टिकल। ओके जी, तो आर्टिकल का वैल्यू यही है, क्लियर ना। तो याद रखिएगा, आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ होता नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का टुकड़ा है। आप लोग अगर सुने होंगे तो जैसे गैरेज वगैरह का सामान होता है, ट्रक वगैरह का, तो बोलते हैं यार इस ट्रक का आर्टिकल्स इस मार्केट में मिल जाएगा क्या? हाँ, आर्टिकल मतलब इसका सामान, इसका टुकड़ा, इसका पार्ट मिल जाएगा क्या? आर्टिकल आप लोग अगर हिंदू पढ़े होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, लोग कहते हैं यार
द हिंदू में एक बढ़िया सा आर्टिकल आया है, पढ़ लेना। तो आर्टिकल मतलब क्या, ए एंड द पढ़ लेना। नो नो, ए एंड द नहीं पढ़ना। अरे यार ट्रक का आर्टिकल्स मिलेगा तो लेते आना, ट्रक में ए एंड द होता है जो लेते आना, याद रखिएगा। इसलिए वो ए एंड द कुछ नहीं होता। ए एंड द जो हम लोग भ्रम बनाए हुए हैं, ए एंड द आर्टिकल, नो, ए एंड द आर्टिकल नहीं। आर्टिकल मतलब होता है लेख, आर्टिकल मतलब होता है पद, आर्टिकल मतलब होता है वस्तु, आर्टिकल मतलब सामान, आर्टिकल मतलब टुकड़ा। अरे एन दो तो आर्टिकल का पार्ट है। डिफिनिट में दो आ जाता है और इंडिफिनिट में ए या एन आता है, वो तो पार्ट है, आर्टिकल थोड़ी है ना। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। जो आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके जी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हाउ एवर कैन वी स्टडीड अंडर टू ग्रुप। आर्टिकल को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, दो भाग में बांट के पढ़ते हैं आर्टिकल को। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। देखिए ना, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। आप लोग अपने दिमाग का यूज किए और बताइए हमको, डेफिनिट हम आपसे मिलेंगे, बोलिए इस बात में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो डेफिनिट वाले में लगाइए द, है ना। और अगर इनडेफिनिट बात हो, इनडेफिनिट हम आपसे मिलेंगे, बोलिए इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी है? नो, नो निश्चित, निश्चित तो द, नो निश्चित तो अ या अन। क्लियर ना, अ या अन, खत्म कहानी। तो डेफिनिट तो द, इनडेफिनिट तो अ या अन। ओके, यही होता है आर्टिकल। अब कभी कभी एक बात और भरम तोड़ ही देते हैं आप लोग। देखिए, आप लोग बताइए, द बोलते हैं या दी बोलते हैं? तो आप लोग है, कुछ लोग तो अकेले हमेशा दोए बोलते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा दिए बोलते रहते हैं। लेकिन आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आप समझ जाइए। आप द बोलिएगा कब? जब कॉन्सोनेंट लेटर हो। जी हाँ, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो द का यूज कीजिएगा, वावेल लेटर हो तो दी का यूज कीजिएगा। जैसे द बॉय, दी एलिफेंट, है ना। एलिफेंट वावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो दी लगा है। बॉय कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो द बोले, याद रहेगा। तो द बॉय, दी एलिफेंट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ और अन का। देखिए, वैसे बोलचाल की भाषा में लोग इसको ए बोलते हैं, लेकिन आप लोग समझदार बनना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मस्त सा देना चाहते हैं, जो अगला भी सोचे कि वाह कितना नॉलेज है। तो इस चीज के लिए आपको बोलना पड़ेगा अ बोलना ज्यादा अच्छा, ए बोलना चलेगा, है ना। तो बहुत अच्छा इंप्रेसिव फील कराना चाहते हैं तो आप ए ना बोल के अ बोला कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इसको बोलते हैं, कुछ लोग एन बोलते हैं और आप आज से अन बोलिए। अन बोलना ज्यादा अच्छा, एन बोलना गलत नहीं है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेस जमाना चाहते हैं तो अन बोलिए, वैसे रट्टा मार वाला नॉलेज के लिए एन बोलिए, कोई काट नहीं सकता। ओके जी, चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। आगे कंसेप्ट है इसका कुछ आगे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको राइट रॉन्ग कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर हम आप लोग को समझाएंगे आर्टिकल बहुत अच्छे से, धुआं कर देंगे। ओके जी, चलिए ध्यान दीजिए। पहला है रवि इज अ गुड बॉय। रवि इज अ गुड बॉय, है ना। यहाँ पे आपका रवि है, इज है, गुड है, बॉय है। देखिए ये नाउन है, ये भी नाउन है, इज वर्ब है और ए आर्टिकल है और गुड एडजेक्टिव है। क्लियर? चलिए अब ये जो आपका बॉय है ये नाउन है। ओके, समझ में आ गया बात? देखिए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, ये पहले बताइए हमको। हाँ, अरे भैया राइट है ना, सबको पता है नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है रवि इज अ बॉय।
ये भी सही है। यहाँ था रवि एक अच्छा लड़का है, रवि एक लड़का है। ओके, नेक्स्ट, रवि इज बॉय, इसको क्या करे बताइए, राइट या रॉन्ग? ओ रॉन्ग है जी, कहाँ सोच रहे हैं। जो रवि लड़का, इज मतलब है, ऐसा नो, गलत बात, ऐसे नहीं सोचना है, सोचना कुछ ऐसे है जो अभी बता रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर आपको आगे नाउन दिख जाए तो इससे जस्ट पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, इससे जस्ट पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो वो नाउन के पास है। और इस समाज में जहां आप रहते हैं, जहां कोई भी रहता है, पता होगा जिसके पास पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके आगे पीछे यस सर यस सर यस सर करने वाले बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो आर्टिकल तो ये तो नाउन कभी अकेले नहीं आता, जब भी वो नाउन आएगा उसको तारीफ करने वाला बंदा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे नाउन आया तो इससे पूछता है भैया तुम एडजेक्टिव हो, तुम मेरा तारीफ कर सकते हो? तो बोला यस जी पापा, यस, सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे बोला यार तुम एडजेक्टिव हो, तो बोला एडजेक्टिव तो नहीं है, हम एडजेक्टिव का छोटू है, एडजेक्टिव का बच्चा है, पापा मार्केट गए हुए हैं, बताइए ना। तो बोलता है तुम एडजेक्टिव का काम कर सकते हो? तो बोलता है यस सर, खुश हो गया, सेंटेंस सही हो गया। ओके, एक है रवि इज बॉय, ये जैसे ही बॉय है नाउन आते ही इससे पूछता है पड़ोसी से भाई तुम एडजेक्टिव हो? तो नो। तुम एडजेक्टिव बन सकते हो, एडजेक्टिव जैसा काम कर सकते हो? तो बोला नो नो नो, हम नहीं कर सकते, हम तो खुद ही अभी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, हम वर्ब है भैया, हम एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकते। तो समझाता है प्यार से, देखो बाबू तुम एडजेक्टिव बन जाओ। तो बोलता है नहीं बनेंगे, गुस्से में कहता है बन जाओ नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो कहता है बर्बाद हो जाएंगे, बट एडजेक्टिव का काम नहीं करेंगे, जिस चक्कर में सेंटेंस रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रवि इज एन ऑनेस्ट, बोलिए राइट है या रॉन्ग है? गलत कीजिए। बोलने में तो सुकून मिला होगा, एन ऑनेस्ट बचपन से बोलते आए हैं, है ना। याद रहे एक बात, आर्टिकल दुनिया के किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ सकता है अकेले, चलेगा, लेकिन आर्टिकल दुनिया के किसी सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आ सकता। वो जब भी आएगा नाउन के साथ आएगा। इसीलिए कंसेप्ट याद रखिएगा, नो सिग्नल नो ट्रेन। बिना सिग्नल के कभी ट्रेन चलते हुए देखे हैं जी? हाँ नहीं ना। यस, वैसे ही आज के बाद दुनिया के किसी सेंटेंस में नो नाउन नो आर्टिकल, जैसे बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं चल सकता, वैसे ही बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, बोलिए इस सेंटेंस में आगे नाउन दिखा? नहीं दिखा ना। जब आगे नाउन नहीं दिखा तो आर्टिकल भी दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, बताइए इसको राइट करे या रॉन्ग करे? वाह, कितने समझदार हैं आप लोग। यू क्विक एक्शन, अभी बताए अभी सही कर दे, बहुत अच्छी बात, सही है, क्योंकि एन तब दिखा जब बॉय दिख रहा है, बॉय भी नाउन, एन भी एडजेक्टिव, एन भी आर्टिकल, एन भी आर्टिकल। ओके ना। नेक्स्ट, रवि इज ऑनेस्ट, बोले सही है कि गलत है? सही है, करिए ना, क्या बोले थे अभी ये, जो ऑनेस्ट
एडजेक्टिव अकेले आ सकता है, लेकिन आर्टिकल कभी बिना नाउन के नहीं आ सकता। ओके, याद रहेगा ना। चलिए, हम लोग के लिए एक नीचे कंसेप्ट दिया हुआ है, देखिए। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल के बगल में नाउन आ जाता है, कभी कभी आर्टिकल के बगल में एडजेक्टिव आ जाता है, कभी कभी आर्टिकल के बगल में एडवर्ब आता है। फिर भी कंडीशन चाहे कैसा भी हो, आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन होगा। आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन होगा। आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन होगा। दुनिया के कुछ लोग आते हैं, नहीं भी आते हैं, फिर भी प्रोग्राम होता है, बट नाउन के बिना आर्टिकल कुछ नहीं करता। तो नाउन और आर्टिकल का रिलेशन जन्मों जन्मों का है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दूरियां फैला दो, लेकिन भैया आर्टिकल तो तभी आएगा जब नाउन होगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कितना दूर कर दिया इसको, आर्टिकल को बीच में एडवर्ब डाल दिया, एडजेक्टिव डाल दिया, फिर नाउन आया, फिर भी कंडीशन तो फॉलो करेगा ही भैया। ओके, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे जो समझाने वाले हैं वो ध्यान दीजिए। आर्टिकल तो आप लोग को पता है छोटू है, भोला वाला बच्चा है ना। तो आर्टिकल ना कभी भी काम करेगा नाउन का, वर्क किसका करता है, नाउन का, और साउंड भी लेगा पड़ोसी का, नाउन का नहीं, साउंड लेता है पड़ोसी का। ओके जी, नेक्स्ट याद रखिएगा, जो आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल क्या करता है, एडजेक्टिव अगर बगल में हो तो एडजेक्टिव का साउंड ले लेता है, क्योंकि आर्टिकल छोटा बच्चा है, भोला वाला बच्चा है, और भोला वाला बच्चा जो होता है ना, उसको जी पापा करने का आदत होता है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है उसका भी, है ना। तो वो जी पापा करते रहता है, तो साउंड ले लेता है पड़ोसी का, बट काम तो नाउन का ही करेगा। तो वर्क किसका करता है, नाउन का, साउंड लेता है पड़ोसी का। पड़ोस में नाउन है तो नाउन का, पड़ोस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का, पड़ोस में एडवर्ब है तो एडवर्ब का। अब देखिए ना, यहाँ पे किसका साउंड लेगा, इसका साउंड लेगा, बट काम किसका करेगा, नाउन का। तो ऑलवेज वर्क करता है नाउन का, साउंड पड़ोसी का ले लेते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, भोला भाला है, क्लियर ना, तो उसका साउंड ले लेता है। इसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल करके देख लीजिए, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, रवि इज अ बॉय, रवि इज अ बॉय। एक है रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। एक रवि इज अ वेरी गुड बॉय। ओके जी, देखिए यहाँ पे बगल में बॉय था तो बॉय के लिए अ ले लिया, ऑनेस्ट था तो ऑनेस्ट के लिए अन ले लिया, वेरी है तो वेरी के लिए ए ले लिया। एक बात जरा याद रखिए, अभी आप लोग इसको देख के घबरा रहे होंगे, जो देखिए भैया आप न बोल रहे हैं ऑनेस्ट एच वाला से पहले एन लगाने के लिए, लेकिन हमर मास्टर साहब जो है वो सर बताए थे, ए बाबू रे, ए ई आई ओ यू जो होगा ना, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला नाउन होगा ना, तो उससे पहले तुम एन लगाना, अब बाकी जो मिले, जहां मिले, जैसे मिले पकड़ के ए लगा देना। ऐसा वाला बात हमको याद है। तो एक बात याद रखिए, हमरो वाला जो बताए थे मास्टर साहब वो कुछ बहुत जमाने पहले बताए होंगे। अब अपना जो छोटू आएगा उसको भी आप नहीं बताइएगा, है ना। मास्टरों साहब के जाके कह दीजिएगा, सर देखिए समय बदल गया, आप पढ़ाने का तरीका बदल दीजिए, है ना, क्योंकि अब लेटर का वैल्यू नहीं रहा। ये आप बोलते हैं ए ई आई ओ यू, वो लेटर का वैल्यू अब नहीं रहा सर जी, अब तो साउंड का वैल्यू हो गया।
क्या हो गया, साउंड का वैल्यू हो गया। सो साउंड पे काम चलता है ना। सो सर आप ना ऐसा कीजिए, इसको साउंड के अकॉर्डिंग बताइए। तो साउंड के अकॉर्डिंग बताने के लिए मेरा एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आप लोग को। वो क्या है, देखिए एक बंदा हम ढूंढते हैं यहाँ पे, मस्त सा बंदा का हेड लाते हैं, है ना। आजा भाई, ये रहा आप लोग के सामने एक मस्त सा बंदा। अब इस बेचारे को हम लोग लाते हैं बोर्ड पे और फिर इसके साथ करते हैं कुछ बात। आइए भैया, तो ये लिए एक बंदा, बेचारा, इस बेचारे का ये लिप्स है, क्या है हो, ये जो बंदा है इसका ये लिप्स है, इसके अंदर में यहाँ पे टीथ होगा, पता है ना आप लोग को, बहुत अच्छी बात, ये टीथ है। और यहाँ पे टंग होगा ना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, आप लोग समझ रहे हैं, टंग। अगर हम बोले जब बच्चा कुछ बोलता है तो कहाँ से बोलता होगा, तो मोस्टली लोग समझते हैं यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, यहीं से आवाज आता है, क्या क्या, जो यहीं से आवाज आता है। तो ध्यान दीजिए, आवाज कहाँ से आता है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो देख लेते हैं हम भी। जो आवाज लोग कहते हैं भैया यहाँ से वोकल कॉर्ड से आता है आवाज। ओके, देखिए आज के बाद यदि आप कोई भी वर्ड बोले, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन अगर बोले और उस नाउन का, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएट करते समय अगर आपका जो साउंड है एफर्टलेस यहाँ से आ जाए, वोकल कॉर्ड से आ जाए, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ से एफर्टलेस डायरेक्ट आ जाए बिना कहीं कुछ टच किए हुए, न टीथ को टच करे, न टंग को टच करे, न लिप्स को टच करे, एफर्टलेस निकल जाए, तो इसको आप लोग बोलिएगा वॉवेल साउंड। क्या क्या, यस, इसको बोलिएगा वॉवेल साउंड। और इसके साथ आप लोग लगाइएगा अन, क्या बोले, इसके साथ लगाइएगा अन। और जिस वर्ड के उच्चारण में लिप्स काम कर दे, टीथ काम कर दे, टंग काम कर दे, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आप लोग लगाइएगा अ। ओके जी, उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड और लगाएंगे क्या, अ। ओके जी, बात समझ में आ गया, ये होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। जैसे हम बोले अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, बोलिए अम्ब्रेला, कैसे बोलते हैं अम्ब्रेला, खुद बोल के देखिए, डायरेक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आ रहा है अम्ब्रेला। तो ऐसे वाले सेंटेंस को वॉवेल साउंड बोलते हैं और लगाएंगे अन। ओके, वहीं पर यू से ही स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी, क्या होता है जी, यूनिवर्सिटी, बोलिए अ लगाइएगा कि अन लगाइएगा, यस, यहाँ पे अ लगाएंगे, अन लगाना गलत बात। ओके, तो आज आप लोग का बिजली कटा हुआ है, इन्वर्टर भी जवाब दे रहा है, कितना हम कोशिश किए बट हो नहीं रहा है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा खींच के फिर हम लोग पार्ट 2 में बहुत थोड़ा सा बड़ा वीडियो करके मैनेज कर लेंगे, बट पूरे आर्टिकल को हम लोग 4 ही वीडियो में समाप्त करेंगे, घबराना नहीं है। ओके जी, चलिए, तो ये आप लोग का है यूनिवर्सिटी। तो यू बोल के देखिए, लिप्स टीथ टंग काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अ लगाएंगे। तो बोले लेटर का वैल्यू रहा नहीं, साउंड का वैल्यू होता है। ओ से स्टार्ट होता है ऑरेंज, जरा आप ऑरेंज बोलिए तो ऑरेंज, ऑरेंज, तो यहाँ पे लगाएंगे अन। वहीं पे ओ से स्टार्ट होता है वन आइड मैन, वन, बोले लिप्स काम कर रहे हैं ना, यस, तो ऐसे में लगाएंगे हम लोग आ। क्लियर? तो जो भी वर्ड हो जिसमें लिप्स काम कर दे, टीथ काम कर दे, टंग काम कर दे, उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे और अ लगाएंगे। जो भी वर्ड हो जिसमें लिप्स, टीथ, टंग काम ना करे, एफर्टलेस आ जाए, तो अन लगाएंगे। ओके, अगर ये बात मेरा कहा हुआ टफ लगा होगा तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, एक और कंसेप्ट दे रहे हैं। आप आवाज जानते हैं ना जी, तो अ से लेके अह तक वाला हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर लिखते हो, हिंदी उच्चारण अगर लिखते हो, तो उसमें अन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? उसमें आप लोग
अन का यूज कीजिएगा और क से ज्ञातक वाला बात होगा तो उसमें आप लोग ए लगाइएगा। ओके जी, ये बात याद रहेगा। चलिए तो अब आप अम्ब्रेला लिख के देख लीजिए। तो अम्ब्रेला देखिए ये अ है ना तो एन, तो हम भी तो वही बात बोले थे, तो वही तरीका। यूनिवर्सिटी आप लोग लिख लीजिए। यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है ना, य लवा से, तो इसमें ए लगाएंगे। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।